14/8/2025। मीठे बच्चे, बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख ना दे, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। प्रश्न है, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? उत्तर, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपनी कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होंगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं यह पाप की दुनिया है। पुण्य की दुनिया को भी मनुष्य जानते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को कहा जाता है। वहां पाप होता नहीं। पाप होता है दुखधाम रावण राज्य में। दुख देने वाले रावण को भी देखा है। रावण कोई चीज नहीं है, फिर भी एफिजी जलाते हैं। बच्चे जानते हैं हम इस समय रावण राज्य में हैं, परंतु किनारा किया हुआ है। हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बुद्धि में यह है, हम उस बाप के पास जाते हैं जो हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, सुखधाम का मालिक बनाते हैं। सुखधाम का मालिक बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं, कोई भी देहधारी नहीं है। वह है ही शिव बाबा, जिसको देह नहीं है। देह तुमको भी नहीं थी, परंतु तुम फिर देह लेकर जन्म मरण में आते हो, तो तुम समझते हो हम बेहद के बाप पास जाते हैं। वह हमको श्रेष्ठ मत देते हैं। तुम ऐसा पुरुषार्थ करने से स्वर्ग का मालिक बन सकेंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं, समझते हैं नई दुनिया जरूर है, वह भी जरूर कोई स्थापन करने वाला है। नरक भी कोई स्थापन करते हैं, नरक भी कोई स्थापन करते हैं, और नई दुनिया भी जरूर है। तो पहले नई थी तो स्थापन किसने किया? नरक। दुनिया तो थी ब्राह्मणों की, लेकिन नरक स्थापन कैसे हो गया? ऊपर बताया ना, रावण को भी दुख देने वाले रावण को भी देखा है, तभी तो उसका पुतला जलाते हैं। बाबा ने क्या बताया, रावण कौन है? ये सब गुरु लोग, तो उनकी एफिजी जलाते हैं कि तुमने क्या किया, हमारी सात्विक दुनिया में नरक स्थापन कर दिया। नर ने किया तो नरक स्थापन हो गया। समझते हैं नई दुनिया जरूर है, वह भी जरूर कोई स्थापन करने वाला है। नरक भी कोई स्थापन करते हैं। तुम्हारा सुखधाम का पाठ कब पूरा होता है वह भी तुम जानते हो। फिर रावण राज्य में तुम दुखी होने लगते हो। इस समय यह है दुखधाम। भल कितने भी करोड़पति पदमपति हो, परंतु पतित दुनिया तो जरूर कहेंगे ना। यह कंगाल दुनिया, दुखी दुनिया है। भल कितने भी बड़े बड़े मकान हैं, सुख के साधन सब हैं, तो भी कहेंगे पतित पुरानी दुनिया है। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, यह भी नहीं समझते कि विकार में जाना पाप है। कहते हैं इसके बिगड़ सृष्टि वृद्धि को कैसे पाएगी। बुलाते भी हैं, हे भगवान, हे पतित पावन, आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। आत्मा कहती है शरीर द्वारा, आत्मा ही पतित बनी है, तब तो पुकारती है। स्वर्ग में एक भी पतित होता नहीं। तुम बच्चे जानते हो, संगम युग पर जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वही समझते हैं कि हमने 84 जन्म लिए हैं, फिर इन लक्ष्मी नारायण के साथ ही हम सतयुग में राज्य करेंगे। एक ने तो 84 जन्म नहीं लिया है ना। राजा के साथ प्रजा भी चाहिए। तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं,
कोई राजा रानी बनते हैं, कोई प्रजा। बाप कहते हैं बच्चे अभी ही तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। यह आंखें क्रिमिनल हैं। कोई को देखने से विकारी दृष्टि होती है तो उनके 84 जन्म नहीं होंगे। वह नर से नारायण बन नहीं सकेंगे। जब इन आंखों पर जीत पालेंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। सारा मदार आंखों पर है। आत्मा के सबसे नजदीक कौन सी ज्ञान इंद्रिय है? आंखें। तो जब स्थूल इंद्रियों से शुरू, कर्म इंद्रियों से शुरू होते होते ज्ञान इंद्रियों पे जीत पाएंगे और लास्ट में आंखें, तब ही कर्मातीत अवस्था होगी। सारा मदार आंखों पर है। आंखें ही धोखा देती हैं। आत्मा इन खिड़कियों से देखती है। इसमें तो डबल आत्मा है। बाप भी इन खिड़कियों से देख रहे हैं। हमारी भी दृष्टि आत्मा पर जाती है। बाप आत्मा को ही समझाते हैं। कहते हैं मैंने भी यह शरीर लिया है, तब बोल सकते हैं तुम जानते हो बाबा हमको सुख की दुनिया में ले जाते हैं। यह है रावण राज्य। तुमने इस पतित दुनिया से किनारा कर लिया है। कोई बहुत आगे बढ़ गए, कोई पिछाड़ी में हट गए। हर एक कहते भी हैं पार लगाओ। अब पार तो जाएंगे सतयुग में, परंतु वहां ऊंच पद पाना है तो पवित्र बनना है, मेहनत करनी है। मुख्य बात है बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। यह है पहली सब्जेक्ट। तुम अभी जानते हो हम आत्मा एक्टर हैं। पहले पहले हम सुखधाम में आए, फिर अब दुखधाम में आए हैं। अब बाप फिर सुखधाम में ले जाने आए हैं। कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो। कोई को भी दुख ना दो। एक दो को बहुत दुख देते रहते हैं। कोई में काम का भूत आया, कोई में क्रोध का आया, हाथ चलाया। बाप कहेंगे यह तो दुख देने वाली पाप आत्मा है। पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? अब तक पाप करते रहते हैं, यह तो नाम बदनाम करते हैं। सब क्या कहेंगे? कहते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं, हम मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बनते हैं। वह फिर ऐसे काम करते हैं क्या? इसीलिए बाबा कहते हैं रोज रात में अपने को देखो। अगर सपूत बच्चे हैं तो चार्ट भेजें। भले कोई चार्ट लिखते हैं परंतु साथ में यह लिखते नहीं कि हमने किसको दुख दिया या यह भूल की। या तो कैसे चार्ट रखते हैं ब्राह्मण? यही चार्ट रखते हैं कि हमने क्या किया, किसी को दुख नहीं दिया, हमने मुरली सुनी, हमने याद में भोजन किया, यही सब चार्ट में लिखते हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं? सपूत बच्चे हैं तो बाबा को चार्ट भेजें। किस बात का? याद का चार्ट भेजें और साथ में अपनी चलन का भी। किसी को दुख तो नहीं दिया, माना चलन जो है वो चार्ट नहीं होता। चार्ट किस बात का होता है? बुद्धि योग का चार्ट होता है। भले कोई चार्ट लिखते हैं, साथ में यह लिखते नहीं कि हमने किसको दुख दिया या भूल की। याद करते रहें और कर्म उल्टे करते रहें, यह भी ठीक नहीं। उल्टे कर्म तब हैं जब देह अभिमानी बन पड़ते हैं। यह चक्र कैसे फिरता है यह तो बहुत सहज है। एक दिन में भी टीचर बन सकते हैं। बाप तुमको 84 का राज समझाते हैं, टीच करते हैं, फिर जाकर उस पर मनन करना है। हमने 84 जन्म कैसे लिए? उस सिखलाने वाले टीचर से दैवी गुण भी जास्ती धारण कर लेते हैं। बाबा सिद्ध कर बतला सकते हैं, दिखाते हैं बाबा हमारा चार्ट देखो, हमने जरा भी किसको दुख नहीं दिया है। बाबा कहेंगे यह बच्चा तो बड़ा मीठा है, अच्छी खुशबू निकाल रहे हैं। टीचर बनना तो सेकंड का काम है। टीचर से भी स्टूडेंट याद की यात्रा में तीखे निकल जाते हैं, तो टीचर से भी ऊंच पद पाएंगे। बाबा तो पूछते हैं किसको टीच करते हो? रोज शिव के मंदिर में जाकर टीच करो। शिव बाबा कैसे आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं।
समझाना बहुत ही सहज है। बाबा को चार्ट भेज देते हैं, बाबा हमारी अवस्था ऐसी है। बाबा पूछते हैं, बच्चे कोई विकर्म तो नहीं करते हो? क्रिमिनल आई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कराती है? अपने मैनर्स कैरेक्टर्स देखने हैं। चाल चलन का सारा मदार आंखों पर है। आंखें अनेक प्रकार से धोखा देती हैं। किस प्रकार से धोखा देती हैं? अनेक प्रकार कौन कौन से आंखों के? किसी से स्नेह है तो उसको उस दृष्टि से देखेंगे, घृणा का भाव है तो फिर घृणा की दृष्टि से देखेंगे। काम विकार समा गया ना। क्रोध होगा जिसके ऊपर, फिर लोभ होगा तो जिस चीज के प्रति लोभ है उसको किस दृष्टि से, आंखें तो वही हैं लेकिन अंदर में क्या हो रहा है, उसके भावनाएं चेंज हो रही हैं उसकी, तो उस हिसाब से अनेक प्रकार से धोखा देती रहती है। चाल चलन का सारा मदार आंखों पर है। आंखें अनेक प्रकार से धोखा देती हैं। जरा भी बिगर पूछे कोई चीज उठाकर खाया तो वह भी पाप बन जाता है। इतनी छोटी सी चीज है, हाँ, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, जरा भी, माना उस समय क्या हुआ, बिगर पूछे कोई चीज उठाई तो उस समय आंखों ने धोखा दिया ना कि छोटी सी चीज है, कोई है भी नहीं तो क्या होगा इससे, तो क्या हुआ, आंखों ने उस समय धोखा दे दिया। क्योंकि बिगर छुट्टी के उठाया ना, यहाँ कायदे बहुत हैं। शिव बाबा का यज्ञ है ना, चार्ज वाले के बिगर पूछे चीज खा नहीं सकते। एक खाएंगे तो और भी ऐसे करने लग पड़ेंगे। वास्तव में यहाँ कोई चीज ताले के अंदर रखने की दरकार नहीं। लॉ कहता है इस घर के अंदर किचन के सामने कोई भी अपवित्र आने नहीं चाहिए। बाहर में तो अपवित्र पवित्र का सवाल ही नहीं, परंतु पतित तो अपने को कहते हैं ना, सब पतित हैं। कोई वल्लभाचार्य को अथवा शंकराचार्य को हाथ भी लगा ना सके। वल्लभाचार्यों को कितनी धारणाएं होती हैं, कोई अपवित्र उनको हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि वह समझते हैं हम पावन, यह पतित है। भले यहाँ सबके शरीर पतित हैं तो भी पुरुषार्थ अनुसार विकारों का संन्यास करते हैं, तो निर्विकारी के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं। कहते हैं यह बड़ा स्वच्छ धर्मात्मा मनुष्य है। सतयुग में तो मलेच्छ होते नहीं, है ही पवित्र दुनिया। एक ही कैटेगरी है, तुम इस सारे राज को जानते हो। शुरू से लेकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब कुछ जानते हैं, बाकी कुछ भी जानने का रहता ही नहीं। रचता बाप को जाना, सूक्ष्म वतन को जाना, भविष्य मर्तबे को जाना, जिसके लिए ही पुरुषार्थ करते हो। क्या क्या जानने के लिए? पहला, रचता बाप को जाना। दूसरा, सूक्ष्म वतन, जो बाप की क्या है, पूरी सेना है, अव्यक्त आत्मा है, सूक्ष्म वतन को जाना और अपने भविष्य मर्तबे को जाना। फिर अगर चलन ऐसी हो जाती है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसको दुख देते हैं, विकार में जाते हैं या बुरी दृष्टि रखते हैं, यह पाप है। दृष्टि बदल जाए, बड़ी मेहनत है। दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए। आंखें देखती हैं, यह क्रोध करते हैं तो खुद भी लड़ पड़ते हैं। शिव बाबा में जरा भी लव नहीं, याद ही नहीं करते। बलिहारी शिव बाबा की है, बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी उस सतगुरु की जिसने गोविंद श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया। गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो। क्या कहा था उस दिन, परम आत्मा परम पिता तुमको क्या बनाते हैं, परम बनाते हैं। यहाँ क्या बोला, गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो। फिर बलिहारी उस गुरु की, सतगुरु की, जिसने तुमको क्या कराया, गोविंद दिखाया, भक्ति मार्ग में कहते हैं, और तुमको यहाँ क्या कराते हैं, गोविंद का साक्षात्कार कराते हैं। गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो। साक्षात्कार से सिर्फ मुख मीठा नहीं होता। मीरा का मुख मीठा हुआ क्या, सचमुच स्वर्ग में तो गई नहीं,
वह तो है भक्ति मार्ग, उनको स्वर्ग का सुख नहीं कहेंगे। कोई साक्षात्कार हो गया, चाहे बंद आंखों का चाहे मन बुद्धि का, उसको ये कहेंगे कि अब स्वर्ग का सुख मिल गया? क्या कहा? सिर्फ साक्षात्कार से स्वर्ग नहीं कहलाता, वैसा बनने से, माना स्वस्थिति में जाने से। गोविंद को सिर्फ देखना नहीं है, ऐसा बनना है। तुम यहाँ आए ही हो ऐसा बनने, यह नशा रहना चाहिए। हम उनके पास जाते हैं जो हमको ऐसा बनाते हैं। तो बाबा सबको यह राय देते हैं, चार्ट में यह भी लिखो, आंखों ने धोखा तो नहीं दिया, पाप तो नहीं किया। आंखें कोई ना कोई बात में धोखा जरूर देती हैं। चेकिंग होती है, कुछ से बोल गलत हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, ये चीजें चेकिंग करते हैं। लेकिन आंखों से देखते सब कुछ है, लेकिन अंतर्दृष्टि कैसी गई, किस भाव से देखा, आत्मिक स्वरूप में देखा, स्त्री पुरुष के भाव में देखा, किसी से लगाव है उस स्वरूप की दृष्टि है, किसी से घृणा है उस स्वरूप की दृष्टि है। तो ये भी क्या है, आंखें भी क्या करती हैं, बहुत पाप कराती हैं। आंखें कोई ना कोई बात में धोखा जरूर देती हैं। आंखें बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए, अपने को अशरीरी समझो। यह कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी। कौन सी? आंखें बिल्कुल शीतल हो जाएं, सो भी आंखें, यह कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी, सो भी जब बाबा को अपना चार्ट भेज देंगे। पहले तो इतनी महीनता से अपनी चेकिंग हो, ये आंखों ने कहाँ कहाँ, बाबा कह रहे हैं कोई ना कोई प्रकार से धोखा तो देती जरूर है। अगर जरूर देती है और हमें पता ही ना चले, तो धोखे को ही नहीं जाना, तो वो धोखा तो बढ़ता जाएगा ना। तो कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी, सो भी जब बाबा को अपना चार्ट भेज देंगे। बल धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा होता है ऑटोमेटिकली। तुम नहीं भी रिपोर्ट दोगे तो भी क्या हो रहा है, तुम्हारा कहीं ना कहीं खाता तैयार हो रहा है ना विकर्मों का। परंतु जबकि बाप साकार में आए हैं तो कहते हैं साकार को मालूम पड़ना चाहिए, तो खबरदार करेंगे। क्रिमिनल आई अथवा देह अभिमान वाला होगा तो वायुमंडल को अशुद्ध कर देंगे। यहाँ बैठे भी बुद्धि योग बाहर चला जाता है। माया बहुत धोखा देती है। मन बहुत तूफानी है। माया धोखा कब देती है? जब मन कैसा है, बहुत तूफानी। यहाँ बैठे भी बुद्धि योग कहाँ चला जाता है? बाहर। कितनी मेहनत करनी पड़ती है यह बनने के लिए। बाबा के पास आते हैं, बाबा ज्ञान का श्रृंगार कराते हैं आत्मा को। समझते हो हम आत्मा ज्ञान से पवित्र होंगी, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र सतयुग में होते हैं। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य होता है। मनुष्य कहेंगे भगवान ने ऐसे क्यों किया? यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, भगवान ने थोड़े ही कुछ किया। सतयुग में होता ही है एक देवी देवता धर्म। कोई कोई कहते हैं ऐसे भगवान को हम याद ही क्यों करें। लेकिन तुम्हारा दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं। जो कांटे हैं वही आकर फूल बनेंगे। मनुष्य कहते हैं क्या भगवान सिर्फ भारतवासियों को ही स्वर्ग में ले जाएंगे? हम मानेंगे नहीं। भगवान को भी दो आंखें हैं क्या? दो आंखें हैं तो किसको देखेगा? देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो दूसरे धर्म वालों को क्या संशय आता है कि भगवान केवल किसके लिए है? भारतवासियों के लिए ही है क्या? क्योंकि ऊपर बताया ना, आधा कल्प के बाद फिर क्या होता है? रावण राज्य होता है। और जो आते ही आधा कल्प के बाद हैं तो उनको क्या संशय आएगा कि हमारी दुनिया में भगवान नहीं आता क्या? हम तो इतना भगवान को मानते हैं। सतो प्रधान अवस्था में आते हैं तो कैसी स्टेज में आते हैं? एकदम निराकारी। और बाप क्या कह रहे हैं? आधा कल्प के बाद किसका राज्य आया? रावण राज्य का। तो तुम्हारा दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं। जो कांटे बने हैं वही आकर फूल बनेंगे। मनुष्य कहते हैं क्या भगवान सिर्फ भारतवासियों को ही स्वर्ग में ले जाएंगे? हम मानेंगे नहीं। भगवान को भी दो आंखें हैं क्या? परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है। सब स्वर्ग में आए तो फिर अनेक धर्मों का पाठ कैसे चले?
स्वर्ग में इतने करोड़ होते नहीं। पहली पहली मुख्य बात भगवान कौन है उनको तो समझो। यह नहीं समझा है तो अनेक प्रश्न करते रहेंगे। अपने को आत्मा समझेंगे तो कहेंगे यह तो बात ठीक है। पहली पहली मुख्य बात बताई, भगवान कौन है उनको समझें। और फिर वो भी कब होगा, जब पहले पहले अपने को आत्मा समझें तो कहेंगे यह तो बात ठीक है। हमको पतित से पावन जरूर बनना है, याद करना है उस एक को। सब धर्मों में भगवान को याद करते हैं। तुम बच्चों को भी अभी यह ज्ञान मिल रहा है, तुम समझते हो यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम कितना प्रदर्शनी में भी समझाते हो। निकलते बिल्कुल थोड़े हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही कहेंगे, इसीलिए करनी नहीं चाहिए। ड्रामा में था किया, कहाँ निकलते भी हैं प्रदर्शनी से, कहाँ नहीं निकलते हैं। आगे चल आएंगे, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई को कम पद पाना होगा तो इतना पुरुषार्थ नहीं करेंगे। बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं, विकर्म कोई नहीं करो। यह भी नोट करो, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई से लड़ा झगड़ा तो नहीं, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला, कोई अकर्तव्य तो नहीं किया। बाबा कहते हैं विकर्म जो किए हैं सो लिखो। यह तो जानते हो, द्वापर से लेकर विकर्म करते अभी बहुत विकर्मी बन गए। बाबा को लिख कर देने से बोझा हल्का हो जाएगा। लिखते हैं हम किसी को दुख नहीं देते। बाबा कहेंगे अच्छा चार्ट लेकर आना तो देखेंगे। जो चार्ट भेजते हैं उनको क्या कहते हैं, अपनी साथ साथ क्या लिखो, अपनी चलन को भी देखो, दुख तो नहीं दिया, विक्रम तो नहीं किया। और जिसने ये लिखा कि हमने किसी को दुख नहीं दिया, कोई विक्रम नहीं किया, उनको क्या कहते हैं, अब तुम क्या करो, चार्ट दिखाओ। बाबा बुलाएंगे भी ऐसे अच्छे बच्चे को। हम देखें तो सही, सपूत बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं। बाबा जानते हैं अभी कोई संपूर्ण बना नहीं है। बाबा हर एक को देखते हैं कैसे पुरुषार्थ करते हैं। बच्चे चार्ट नहीं लिखते हैं तो जरूर कुछ खामियां हैं जो बाबा से छिपाते हैं। सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उनको ही समझता हूं जो चार्ट लिखते हैं। चार्ट के साथ फिर मैनर्स भी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म हुए हैं वह बाप को लिख कर देना है। किसी को भी दुख नहीं देना, सपूत बनकर रहना है। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है। आंखें धोखा ना दें, इसकी संभाल करनी है। अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने हैं। काम क्रोध के वश हो कोई पाप नहीं करने। वरदान है लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख। तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भव। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है, बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहना। लक्ष्य और लक्षण को क्या करना, स्मृति में रखना है। तो लक्ष्य क्या बताया, बिना किसी भी हद के आधार के सदा ही आंतरिक खुशी में रहना। जब यह लक्ष्य बदल हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाते हो, तब मंजिल से दूर हो जाते हो। इसीलिए कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्तियों का त्याग भी करना पड़े तो उन्हें छोड़ दो, लेकिन अविनाशी खुशी को कभी नहीं छोड़ो। हद की प्राप्ति और बेहद की प्राप्ति, लक्ष्य हमारा कौन सा है। और जब हद की प्राप्तियां माना क्या है, ये छोटी छोटी गलियां। और प्रॉमिस क्या किया था, मरना है हमें तेरी गली में। लेकिन ये कौन सी गलियां, हद की इच्छाओं की गली और एक बाप की श्रीमत की गली। उन गलियों में चलना और इच्छाओं की गलियों के पीछे, तो इसका मतलब अपने लक्ष्य से क्या हो गए, मंजिल से उतना दूर चले गए। होली और हैप्पी भव के वरदान को स्मृति में रख तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अविनाशी प्राप्तियां करो।
माना अविनाशी प्राप्ति हुई नहीं है, लेकिन क्या है, कंटिन्यू तीव्र पुरुषार्थ है। तो और हदों का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, और लक्ष्य बुद्धि में है कि कौन सी प्राप्ति करनी है, अविनाशी प्राप्ति करनी है। तो पुरुषार्थ कैसा होगा, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अविनाशी प्राप्तियां करो। स्लोगन है, गुण मूर्त बनकर गुणों का दान देते चलो। यही सबसे बड़ी सेवा है। अव्यक्त इशारे हैं, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित रहकर भिन्न भिन्न प्रकार की क्यू से निकल बाप के साथ सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ और लवलीन स्थिति में रहो, तो और सब बातें सहज समाप्त हो जाएंगी। फिर आपके सामने आपकी प्रजा और भक्तों की क्यू लगेगी। अच्छा, ओम शांति। है आप लोगों का कुछ नहीं? बोला ना, दुनिया में कहते हैं गुरु और गोविंद दो होते हैं। तो गुरु वहां तो ये कह देते हैं गुरु जो हमें आधार मिला साकार में, गोविंद माना भगवान को कहते हैं। यहाँ बाबा ने बताया बलिहारी उस गुरु की, उसमें है ना गोविंद दिखा दिया, है ना, गोविंद तो था ही, लेकिन हमें उसका साक्षात्कार कराया कि तुमको ऐसा बनना है। तो गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो, तो तुमको सिर्फ साक्षात्कार नहीं करना कि ये गोविंद ऐसे बन गए, हमने समझ लिया ये बने और हम उनको ही सब कुछ समझ लिया, लेकिन जो बनाने वाला है वो गुरु है। जैसे बोला बाबा अक्षर, बाबा अक्षर साधारण लगता है, दब जाता है। प्रभु, भगवान, गोविंद, इनका चमत्कारी स्वरूप होता है, और बाबा अक्षर जैसे कि दब जाता है, साधारण स्वरूप है ना, गुप्त स्वरूप है। तो गुरु और गोविंद में से गुरु को ही ऊंचा रखेंगे। यहाँ बाबा ने बताया कि गुरु के द्वारा तुम गोविंद बनते हो, और फिर वही गुरु तुमको गोविंद का साक्षात्कार कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि तुमको भी अब ऐसा बनना है। शिव बाबा को बताया ना, शिव बाबा की बलिहारी है सारी, कि वो गोविंद बनाते हैं, उनको बनाते हैं और फिर तुमको भी साक्षात्कार कराते हैं कि तुम भी ऐसा बनो। सिर्फ साक्षात्कार नहीं, ऐसा बनना है। तो वो लक्ष्य दे दिया तुमको। ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? ओम शांति। ओम शांति। आवाज आती है? हाँ जी, बोलिए। और ये वाला पॉइंट कि कोई कोई कहते हैं ऐसे भगवान को हम याद ही क्यों करें, लेकिन तुम्हारा दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं। बताया ना, आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प तुम सुखी रहते हो, आत्मा शरीर दोनों पवित्र, उसके बाद फिर रावण राज्य आ जाता है। तो कोई कोई मनुष्य प्रश्न करते हैं क्या भगवान सिर्फ भारतवासियों के लिए है? माना हम जब आए, हमारा धर्म तो आया ही 2500 वर्ष पहले है, 2250 वर्ष, 2000 वर्ष हुए हैं। तो क्या भगवान केवल भारतवासियों के लिए है? हम भी तो भगवान को इतना याद करते हैं। तो तुम्हारा दूसरे धर्मों से कोई मतलब नहीं है। तुमने इस पूरे ड्रामा को अच्छी रीति समझ लिया, तो उन्होंने कह दिया भगवान को सिर्फ दो ही आंखें हैं क्या? जो एक में सूर्यवंश को रखा, एक में चंद्रवंश को रखा। कहते हैं ना, ये राम और कृष्ण मेरी दो आंखें हैं। तो हम आंखें नहीं है क्या? तो दूसरे धर्म पिताओं को प्रश्न तो आएगा ना। बाबा ने कहा तुम्हें उनसे कोई लेना देना नहीं है, तुमने पूरे चक्र को समझा है। लेकिन जब वो भी अपने को आत्मा समझेंगे, भगवान को पहचानेंगे, तब ये प्रश्न उठना उनके भी बंद हो जाएंगे। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। फिर एक पॉइंट है, ब्रह्मा एक ही बच्चा है शिव का। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विष्णु कुमारी अथवा शंकर कुमारी हैं। प्रजापिता एक ही ब्रह्मा को कहा जाता है। एक ही ब्रह्मा। हाँ, जब अडॉप्ट करते हैं तब नाम रखते हैं ब्रह्मा। विष्णु तो संपूर्ण स्वरूप है, उसको अडॉप्ट नहीं किया जाता। मुरली में आया विष्णु अडॉप्टेड नहीं है, ब्रह्मा अडॉप्टेड है। तो अडॉप्ट करते हैं, पहले पहले एक ही ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जिस तन का आधार लें उनका नाम ब्रह्मा तो रखना पड़े, ये भी कहा है। लेकिन जब एवर लास्टिंग जो कहें कि एक ही प्रजापिता ब्रह्मा है जो सारी प्रजा का पिता होगा,
उनके तुम कुमार कुमारियां कहलाते हो। बाकी विष्णु रूप जो तैयार हो गया, जो वैकुंठ निवासी बन गए, वो तो अब शिववंशी हो गए ना। बाकी जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, उनकी अभी पढ़ाई बाकी है, उनको अभी शिववंशी बनना है, फिर वैकुंठ में ट्रांसफर होना है। हाँ जी। हाँ जी, पर फिर ऐसा क्यों कहा कि एक ही ब्रह्मा है? हाँ, लास्ट क्योंकि में ब्रह्मा बाकी तो फिर विष्णु रूप धारण कर लिया ना। विष्णु और शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। जब विष्णु स्वरूप धारण कर लिया, जब शंकर का पार्ट बजाना शुरू किया, तो तब उनको नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतनवासी को भी नहीं कहते ब्रह्मा। ब्रह्मा तो मुझे यहाँ चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा। तो जब वो सूक्ष्म वतनवासी को भी नहीं कहेंगे, विष्णु और शंकर को भी नहीं कहेंगे, तो एक ही रह गया ना फिर। हाँ जी। अच्छा अच्छा जी। फिर एक पॉइंट है, आत्मा को ही सत और चैतन्य कहा जाता है, शरीर को सत और चैतन्य तो नहीं कहेंगे, कह सकते। बच्चे का शरीर 5 महीने तक जड़ होते भी गर्भ में वृद्धि को पाता रहता है, इसका बेहद में कैसे लेंगे? बेहद में जैसे वृद्धि को पाना, जैसे आत्मा को गर्भ जेल होती है और गर्भ महल होता है, तो 4-5 मास तक तो जड़त्व होता है। तो कहा है 6 मास गर्भ में रहा, वो भी गिनती करना चाहिए। लेकिन वहां भी गर्भ में होते भी वो पिंड जो है वृद्धि को पाता रहता है। माना आत्मिक जो प्रैक्टिस की है, उस आधार से भले उतनी चेतना अभी नहीं आई है, अभी गर्भ महल में वो एकदम वो स्टेज नहीं है अंगूठा चूसते हुए, लेकिन फिर भी वो पिंड वृद्धि को पाता रहता है। कुछ ना कुछ आत्मा पुरुषार्थ तो करती है। तो भले वो अभी जड़वत है, उतना उसमें चेतना नहीं है, तो भी धीरे धीरे करते करते जब पिंड एक निश्चित लेवल का हो जाता है, फिर चेतना आ जाती है आत्मा में। तब तक आत्मा जड़वत स्थिति में रहती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पुरुषार्थ भी अगर करती रहती है तो वृद्धि होती जाती है। हाँ जी। अच्छा, फिर एक पॉइंट है, शिव जयंती भी संगम युग पर होती है, संगम को भी टाइम देना चाहिए। जैसे लीप मास कहते हैं, फिर लीप सेंचुरी 100 वर्ष की, ये बहुत ऊंची है लीप सदी, 20वीं सदी कहते हैं ना, इनमें भी ये सदी जिसमें बाप आते हैं, इसको संगम सेंचुरी कहेंगे, क्योंकि उथल पुथल होने में टाइम लगता है। एकदम क्लियर ही तो है। जो ये 100 वर्ष का समय है, ये जो 2 कांटों के बीच में दिखाया गया है, तो परिवर्तन होना है। कलयुग अंत से एकदम सतयुग आदि में ट्रांसफर होना है, तो वो परिवर्तन होने के लिए, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए समय लगता है। तो लीप युग कहा जाता है इसको, पुरुषोत्तम, जैसे सदी ही पूरी लग जाती है। तो वैसे तो कहा है कि 100 वर्ष तो अभी ये जो हम समझ रहे हैं 1936 से लेके, पहले विजन के द्वारा, फिर समझ के द्वारा, और जब प्रैक्टिकल आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं, तब जो त्रिकालदर्शी की स्टेज आती है, तो 100 वर्ष तो अभी उसी में चला जाता है। बाकी प्रैक्टिकल में परिवर्तन होने में समय लग जाता है। हाँ जी। ठीक है, मतलब कभी भी मुरलियों में ये क्यों नहीं पुरुषोत्तम संगम युग को, जैसे हम अभी समझ रहे हैं कि भी और आगे बढ़ेगा, तो वो चीजों का है ना मुरलियों में पॉइंट है कि पुरुषोत्तम संगम युग को भी, संगम युग को तो जास्ती से जास्ती बोला है 100 वर्ष देंगे। तो 2017 में जो वाणी चली, उसमें बाबा ने कहा था कि पुरुषोत्तम संगम युग को कम से कम 100 वर्ष देंगे, इनको भी देना पड़े ऐसा। और फिर ये भी कहा है कि वहाँ जो साइंस है, उनको भी 100 वर्ष देना पड़े। एकदम से तो कुछ नहीं होगा। तो नई दुनिया में साइंस को 100 वर्ष, माना पूरी तरह से जो एक अच्छी तरह से उसको स्थापन होने के लिए भी इतना समय चाहिए। पहले तो साइंस सहयोगी बने, तुम्हारी जीत हो उसके ऊपर। अभी तो वही नहीं हुआ है। उसके बाद उस साइंस को तुम्हारी दुनिया में कर्तव्य करने के लिए भी 100 वर्ष चाहिए। तो ये सब मुरली के ही तो महावाक्य हैं, लेकिन ऐसे स्पष्ट रूप से नहीं बोल दिया है। लेकिन साइंस को अगर 100 वर्ष चाहिए, इसका मतलब कुछ कमी है, तभी तो साइंस अपना कर्तव्य कर रही है ना।
वहां के लिए। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। फिर ये एक आता है ना कि हीरे जवाहरों के कितने बड़े बड़े महल थे, अभी वह सब खत्म हो गए हैं, फिर अपने समय पर खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे क्यों कहते हैं बाबा? हीरे जवाहरों के तो महल थोड़ी होते हैं। माना डेकोरेट तो कर सकते हैं ना, किसी का घर एकदम साधारण भी हो मान लो, तो भी अच्छे अच्छे सजावट के हीरे मोती नहीं उसमें कर सकते। तो पहले इतना ज्यादा धन था, सोमनाथ का मंदिर जो लूट कर ले गए, तो प्रैक्टिकल में ही तो था ना। बेहद तो चलो ठीक है, लेकिन सोमनाथ का मंदिर जो लूट कर ले गए इतनी बार, तो जरूर उसमें इतने हीरे जवाहरात थे ना। खजानों के रूप में भी होते हैं, सजावट के लिए भी यूज करते हैं। तो मकान भले उस रत्न के नहीं होते, लेकिन सजावट के लिए इतना है तो उसको क्या करेंगे, यूज तो करेंगे ना। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। किसी को पूछना हो तो हाँ पूछ जी। लो, मैं थोड़ी देर में फिर पूछती हूँ। हाँ जी। हाँ जी, और किसी को बोलना है तो बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, बाबा मतलब मुरली में बोलते थे ना कि सतयुग में महल वगैरह ऐसे बनाने की कोई जरूरत नहीं, नहीं तो वहां भी फिर नौकर चाकर चाहिए, तो वहां पर तो कोई किसी की नौकरी करते नहीं है। पहाड़ों में गुफाएं होंगी, उनमें हीरे लगे हुए होंगे, तो ये मतलब बाबा ने कैसे बोला था? बाबा ने जब जो बीच का पार्ट आया टीचर का, तो वैराग दिलाना था ना। वहां पर तो ये भी बोल दिया कि बस बर्फ ही होगी चारों तरफ जब विनाश होगा तो शरीर भी बर्फ में दब जाएंगे। फिर धीरे धीरे हमें समझ आया कि बर्फ में दबना माना जो हम निसंकल्प होने का पुरुषार्थ करते हैं, तो उसमें आत्मा और शरीर माना दोनों ही सात्विक बनते हैं। सड़ा हुआ शरीर हो उसको बर्फ में रख दो तो स्थूल शरीर की बात नहीं है, वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन शुद्ध होकर निकले उसके लिए ये जो वर्तमान समय हम पुरुषार्थ कर रहे हैं निसंकल्प होने का, तो मन बुद्धि भी इतनी सात्विक हो जाती है कि शरीर को कैसे परिवर्तन करना है। तो ये अभी की बात है बर्फ में दबने की। इसलिए बोला था हार्ट को बर्फ में नहीं दबना, क्योंकि वो निसंकल्प हो जाते हैं। इसका मतलब बेहद में बर्फ में दबना यही है ना। अभी स्थूल रूप में जो रूपरेखा होगी वो तो आगे चलकर देखेंगे, प्रकृति का जो तांडव होता है। बाकी जो बीच में जो बाप का पार्ट है वो हमें वैराग की स्टेज में ले जाने के लिए था। साकार मुरली में तो कल भी हमने पढ़ा कि श्री कृष्ण का जन्म होगा तो जहाँ जन्म लेते हैं तो महल आदि तो बनाने पड़ेंगे ना। जो रचते हैं, जिसके यहाँ जन्म होगा तो उस रचयिता को तो बनाने पड़ेंगे। फिर ये भी बोला है स्वर्ग में पहला पहला महल श्री कृष्ण की आत्मा बनाती है। वो बड़े शौकीन है महल बनाने के। तो जब जिसका रोल होता है, महादेव को कहाँ दिखाया जाता है? एकदम शमशान में, वैराग ही वैराग, कुछ भी नहीं। कभी महल में दिखाया बैठे हुए? एक महल बनाया था, वो भी रावण को सौंप दिया, दान दे दिया। तो जैसा जैसा पार्ट होता है वैसा वैसा मुरलियों में उस समय बच्चों को वैराग की स्टेज में लेकर जाना था, तपस्वी बनाना था। लेकिन प्रैक्टिकल में जो होगी रूपरेखा वो तो होगी ही। हाँ जी। हाँ जी दीदी। हाँ जी, और किसी को बोलना है? हाँ जी, एक ऐसा पॉइंट है, श्री कृष्ण तो नई दुनिया का अल्फ है। अल्फ से लेकर सब नई बातें हैं। नई दुनिया का अल्फ है लक्ष्मी नारायण, फिर उनके पीछे उनके बच्चे। अलफ माना जहां से एबीसीडी शुरू होती है, तो इंग्लिश में कहते हैं इसको तो एबीसीडी भी नहीं आती। माना वो स्टार्टिंग, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है नई दुनिया का, उसको अलफ कहा। उर्दू में होता है ऐसा, जैसे हम यहाँ एबीसीडी होते हैं तो वहाँ अलफ बे ऐसा होता है। तो जो फर्स्ट है श्री कृष्ण, उनको बता दिया अलफ माना नंबर 1। हाँ जी, वो नई दुनिया के लिए। यहाँ पर हमें बाबा ने समझाया अलफ माना, यहाँ भी वही है फर्स्ट, खड़ा डंडा माना पुरुषार्थ में जो खड़ा हुआ है उस हिसाब से। हाँ जी।
हाँ जी, हाँ जी। फिर इसने कहा कि लक्ष्मी नारायण है सतयुगी मनुष्य सृष्टि के अल्फ। यहाँ मनुष्य सृष्टि का रचयिता अलफ है ब्रह्मा। बिल्कुल पहले पहले है परमपिता परमात्मा अलफ, बिल्कुल। पीछे ब्रह्मा को अल्प बनाते हैं, फिर देखो, लक्ष्मी नारायण को अल्प बनाते हैं। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए जब ये टाइटल एक दो को ट्रांसफर कर देते हैं ना। खुद ही बोल दिया ना मुरली में, जैसे परम पिता परमात्मा के लिए हमें कंफ्यूजन होता है कि किसको कहें, वो फ्लेक्सिबल है। जब आप यहाँ के लिए कहेंगे तो अलग बात हो जाएगी। जब प्रैक्टिकल पार्ट, जब कर्मातीत बन जाते हैं, संपूर्ण स्वरूप धारण कर लेते हैं, तो उनको वो सारे टाइटल ट्रांसफर होते हैं जो बाप के यहाँ के टाइटल हैं। हाँ जी, और कुछ? हाँ जी, हाँ जी। फिर मीरा की बात आती है ना कि मीरा तो स्वर्ग में नहीं जाएगी, ऐसा क्यों बार बार बोलते बाबा? कैटेगरी है ना, मना भक्ति में सर्वोच्च बताया है मीरा को, तो जब तक जितनी भक्ति की है फिर उतना ज्ञानी भी तो बनेगी ना, ये भी तो बोला है। यहाँ कहीं होगी, ज्ञान भी उठाएगी तो बात अलग है, लेकिन जब तक सिर्फ भावनाएं हैं, भावना के आधार से साक्षात्कार कर लिया गोविंद है, उससे सिर्फ मुख मीठा नहीं हो जाएगा। वो आत्मा इतना तपस्या करके जैसी बनी है वैसी ही मेहनत करके जब आप कुछ ना कुछ भी बनोगे आसपास के भी, तो आपका मुख मीठा होगा। सिर्फ साक्षात्कार किया तो वो तो भावनाएं हैं, भावनाएं कभी बहुत खुशी में भी ले जाती हैं, फिर एकदम डाउन भी ले जाती हैं, तो उनको नहीं कहेंगे कि साक्षात्कार से ही मुख मीठा हो गया। बाबा ने कहा बाप तुमको वैसा बनाते हैं, गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो और तुमको साक्षात्कार कराया है, तुम भी ऐसे बनते हो। तो ये है ज्ञानी तो आत्माओं की बात। वो तो कंट्रास्ट किया, मीरा का उदाहरण दिया, क्योंकि आदि में भी साक्षात्कार की लीला बहुत चलती थी। तो बच्चे इसी में ना खुश हो जाएं कि बस यही सब कुछ है, हमने देख लिया, हमने पा लिया। ये तो नहीं कहा कि हम भी ऐसे बन गए, हमने देखा, हमने जाना, हमने पाया, लेकिन फिर आप बने क्या जानने के बाद, उसके ऊपर मदार है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर वो चित्र की बात आती है ना कि बाबा लक्ष्मी नारायण का चित्र पहले रखते थे, फिर वो वाला दासी वाला हटा दिया। फिर कहा कि बाकी नारायण का चित्र पॉकेट में पड़ा रहता था और घड़ी घड़ी चित्र देखता रहता था जैसे मस्त, परंतु गुप्त करता था, कोई देखे नहीं तो कहेंगे ये क्या करता है, पहले श्री कृष्ण से प्यार था, फिर उनको छोड़ विष्णु से हो गया। भक्ति मार्ग का उनका बताया कि पहले ऐसा ऐसा करते थे, फिर जब देखा लक्ष्मी दासी बनकर पांव दबाती है तो अलग कर दिया आर्टिस्ट को बुला के। पहले श्री कृष्ण का भक्त था, लेकिन जब प्रवृत्ति मार्ग हुआ तो कहा कि दासी समझ लिया कि ये तो पांव दबाती है, तो सिंगल को माना, कृष्ण की पूजा की और नारायण को भी याद किया तो सिंगल को। गीता को अलग से हाथ में रखते थे, फिर नाम लेते थे पतित पावन सीताराम। कुल मिला के प्रवृत्ति मार्ग का नहीं हुआ ये, क्योंकि कहा ही है ब्रह्मा सरस्वती का प्रवृत्ति मार्ग तो नहीं है, ये तो बेटी है, तो संस्कार नहीं है वो, तो इस वजह से ऐसा कहा। या तो श्री कृष्ण को माना, उसका सात्विक स्वरूप है, बाल स्वरूप है, और या फिर नारायण को सिंगल पॉकेट में चित्र रखते थे, क्योंकि जो भी डायरेक्शन लेने हैं जाओ उन बच्चों के पास, बोला ही है, तो रिगार्ड तो देते थे। जो बाप लिखाते थे और ब्रह्मा बाबा लिखते थे तो मान्यता तो देनी पड़े ना, लेकिन गुप्त देते थे। हाँ जी, हाँ जी। फिर आया कि पुराने ते पुराने लक्ष्मी नारायण भी नहीं, राधे कृष्ण है पुराने ते पुराने। लक्ष्मी नारायण से भी पहले तो राधा कृष्ण है ना। जब दो पेयर का कंट्रास्ट करेंगे तो यहाँ लक्ष्मी नारायण कहेंगे जो 14 कला है, तो वो बाद में तैयार होते हैं, उनसे भी पुराने हो गए राधे कृष्ण, उनको संपूर्ण सतो प्रधान बताया है। लक्ष्मी नारायण को उनके मुकाबले सतो बताया है एक मुरली में, तो सतो माना त्रेता युग, सतो प्रधान माना सतयुग, वहां पे कंट्रास्ट किया है दो पेयर्स का। हाँ जी,
जी ठीक है, हाँ जी, हो गया। हाँ जी। और किसी को बोलना ओम है? शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति हाँ जी, दीदी एक मुरली में मतलब मैंने पॉइंट पढ़ा था कि द्वापर युग में जो कृष्ण ने गीता सुनाई थी उसको तो वेद व्यास भी नहीं जानते, तो ये शूटिंग पीरियड में मतलब कैसे समझेंगे? मतलब द्वापर में गीता सुनाई श्री कृष्ण ने। उसको वेद व्यास भी नहीं जानते मतलब? ये तो नहीं कभी सुना है। हाँ जी दीदी, ये पॉइंट था ऐसे ही आप मुझे भेजना कि ऐसे जो कैसे, जहाँ भी आपने पढ़ा हो उसको पूरा आगे पीछे पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से है, क्लैरिफिकेशन है, साकार मुरली है, क्या है। ये कह सकते हैं कि यहाँ जो भगवान बाप ने गीता सुनाई उसको तो वेद व्यास भी नहीं जानते। वहां जो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है वो तो उस समय जो उनको साक्षात्कार हुए तपस्या के समय, यहाँ संगम का ही जो भी संस्कार था उस अनुसार साक्षात्कार हुए। बाकी भगवान बाप ने जिस विधि से जो राजयोग सिखाया उसका तो उनको ज्ञान नहीं है। हाँ जी, हाँ जी दीदी, ऐसे लिखा था तो फिर मैं मतलब ये पूछना था कि शूटिंग पीरियड में ये कैसे हुआ, मतलब कृष्ण ने गीता सुनाई और उसको वेद व्यास भी नहीं जानते मतलब। और दीदी एक पॉइंट था परम ब्रह्म का, मतलब बात चल रही थी तो उसमें ही मतलब आगे बात आई कि मतलब शंकर की जगह जगदम्बा को बिठाते तो समझाने में आसानी हो जाती, तो बात चल रही थी परम ब्रह्म की। क्लैरिफिकेशन में ही होगा जरूर। मुरली का पॉइंट है वैसे कि शंकर की जगह अगर जगदम्बा को बिठाया होता समझाने में सहज होता। मुरली के पॉइंट आते हैं ना दीदी ये यूट्यूब पे, हाँ जी, वो वहां पे पढ़ा था मैंने। विनाश का कर्तव्य जो है वो कहा ना, अगर शंकर करे तो दोष आ जाए उसके ऊपर। अगर शंकर विनाश करेगा तो उसके ऊपर दोष आ जाए। वैसे तो जितने भी ब्रह्मा हैं 4-5 मुख, सभी को बताया ये ब्रह्म तो निर्दोष है, कोई दोष नहीं है उनका, सब निमित्त हैं उस कर्तव्य के लिए। तो परम ब्रह्म में वैसे तो बाबा ने कहीं पर छोटी माँ के लिए बोला है, कहीं पर साकार बाप के लिए बोला है। वो पॉइंट को भी सुनना पड़ेगा पूरा। बाकी क्लैरिफिकेशन है मुरली में, इस तरह से साकार मुरली में कोई बात लिखी हुई नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, क्लारिफिकेशन में ये दीदी ये, लेकिन बात परम ब्रह्म की चल रही थी। उसको वैसे तो सुनना हम पड़ेगा। जानते हैं कि बाबा कहते हैं कि शंकर विनाश नहीं करता, शक्तियों से करवाता है, लेकिन वहाँ बात परम ब्रह्म की चल रही थी, तब बाबा ने मतलब थोड़ा सा उसी से रिलेटेड बोला कि इसीलिए बाबा कहते हैं कि शंकर की जगह जगदम्बा को बिठाया होता तो समझाने में आसान नहीं होती। हाँ जी, उस पॉइंट को पूरा सुनना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा कि किस रेफरेंस में बोला है उस बात को। हाँ जी, और कुछ? नहीं ठीक है दीदी। हाँ जी, और किसी को बोलना है?